अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जो है एक ही वीडियो के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है जाके मेजरली हम लोग टाइपिंग के अंदर यूज़ करते हैं और जो है ये हमारी ज़िंदगी को भी बहुत आसान बना देते हैं। अच्छा जी, इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो मुझे फॉलो कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक्स जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनियन लिटरल्स का। अच्छा जी, यूनियन लिटरल्स क्या कहता है? यूनियन लिटरल्स कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है, लाइक एक यूज़र से इनपुट आ रहा है और आपको पता है कहीं और से भी कोई चीज़ आ रही है आपके पास, और आपको उसमें कन्फ्यूजन है कि या तो ये स्ट्रिंग हो सकती है या तो ये नंबर हो सकती है। आपको उसकी जो है टाइप कंफर्म नहीं है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है, बूलियन हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकती है। आपको ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत इतना पता है कि या तो वो स्ट्रिंग होगी या तो वो नंबर होगी। इन दोनों के अलावा वो कोई भी नहीं होगी। तो आप क्या करो, यूनियन लिटरल बना दो। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को टाइप दें, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक लेट नेम वन में बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल अगर टाइप देने जाता हूँ तो मैं सिर्फ इसको एक ही टाइप दे पाता हूँ, सिंगल। ठीक है, लेट नेम वन मैंने हेलो कर दिया। अब अगर मेरे पास नेम वन में मुझे यकीन नहीं है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग ही आ रहा हो, यहाँ पे हो सकता है नंबर आ जाए, पता नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी टाइप की डेटा मेरे पास आएगा। हो सकता है नंबर भी आ जाए। अब जो नॉर्मल केसेस हमारे पास होते हैं उसमें जो है ये बहुत टाइट जो है टाइप सेफ्टी लगी हुई होती है। बट यूनियन लिटरल क्या करता है, इसको थोड़ा सा जो है आसान बनाता है और थोड़ा सा इसमें जो है हमें जो है फ्रीली हैंड दे देता है। वो किस तरह देता है? वो कहता है कि भाई अगर आपको इस तरह का लग रहा है कि आपके पास जो है दो टाइप्स आने वाली हैं, यानी दो कोई इस तरह की टाइप्स हैं जिनमें आप कंफ्यूजन हो रहे हो, लेकिन आपको पता हो कि इनमें के अलावा कोई और टाइप नहीं आएगी, तो आप क्या करो, वेरिएबल को टाइप दो। लेट सपोज नेम वन को मैंने टाइप दी स्ट्रिंग। अब आप आगे क्या करो, आप आगे लगाओ पाइप का साइन। पाइप का साइन, ये साइन आपने पहले भी देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा? जब हम लोग जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, ये आपने और के ऑपरेटर में साइन देखा होगा। वहाँ पे हम पाइप डबल पाइप का साइन लगाते थे तो और का ऑपरेटर बन जाता था। लेकिन यहाँ पे यूनियन लिटरल्स के अंदर हम लोग जो है सिंगल पाइप का साइन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनियन लिटरल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूनियन का साइन है। ठीक है, इसके आगे आप अपनी दूसरी टाइप लिख दो। अब इससे क्या होगा, ये क्या कर देगा, आपके वेरिएबल को जो है बोलेगा कि भाई या तो आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हो या नंबर। अगर मैं इसको नंबर देके देखूं, अभी तो मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको नंबर देके देखूं 10 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं इसको जो है चेंज करूं, फॉल्स कर दूं, यानी कोई बुलियन वैल्यू, अब ये एरर दे देगा। ये क्या बोलेगा कि भाई आपके जो बुलियन है, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर। इसने क्या किया, उसने बोला कि भाई या तो आप स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो इस वेरिएबल के अंदर या तो नंबर। अब अगर मैं इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और अब मैं दूसरी लाइन में जाके इसको जो है ना अपडेट करूं, नेम वन इक्वल्स टू, अब मैं कर दूं 10। ये देखें, नेम वन के अंदर 10 भी आ गया। चाहे आप दूसरी लाइन में जाके उसको अपडेट ही क्यों ना कर दो, अपडेट भी आप उसी पे ही कर सकते हो जो भी आपने टाइप्स उसको और डिफाइन की हुई है। मैंने यहाँ पे इसको यूनियन टाइप्स डिफाइन की हुई है। किन चीज़ों की? एक स्ट्रिंग की यूनियन टाइप डिफाइन की हुई है और एक नंबर की। स्ट्रिंग एंड नंबर इसकी यूनियन टाइप बनाई हुई है। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी असाइन कर सकता हूँ और नंबर भी। सिंपल यही होता है हमारा यूनियन लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन का। अच्छा जी, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इंटरसेक्शन का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई दो टाइप्स हैं और आप चाह रहे हैं कि वो आपने कहीं बना के रखी हुई हैं, और आपके पास कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है या एक कोई ऐसी ज़रूरत आती है कि वो जो है उन दोनों टाइप्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। लाइक मेरा जो है कोई एक इस तरह का ऑब्जेक्ट देख लें हम, जिसमें जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों की क्वालिटीज़ हो। एक पर्सन हो, कभी ना कभी टीचर भी स्टूडेंट रहा है ना, तो उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। तो अब वो जो है स्टूडेंट और टीचर दोनों की जो है वो टाइप को जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दोनों की वो क्वालिटीज़ उसके अंदर है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए एक नई टाइप नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको हम इंटरसेक्शन में बना देंगे। उन दोनों टाइप्स का एक इंटरसेक्शन बना देंगे और उसको जो है उस चीज़ को असाइन कर देंगे। ये मेजरली हम लोग ले जाके जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
लेट सपोज मेरे पास एक टाइप बनी हुई है स्टूडेंट की, ठीक है, एक मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो है उसका नेम आता है मेरे पास, ठीक है, इसके अलावा उसका फादर नेम आ जाता है स्ट्रिंग, और इसके अलावा जो है और क्या आ सकता है उसके अंदर, उसका रोल नंबर आ सकता है, तो रोल नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, मेरे पास अभी ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास एक और टाइप बनी हुई है किस चीज़ की, टीचर की, टीचर की मैंने टाइप बनाई टीचर, टीचर के अंदर नेम ले ली और एज ले लिया मैंने, ठीक है, नेम एज और एक और चीज़ ले लेते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नंबर में आ गया कि भाई उसका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब इनके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जैसे नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, लेट स्टूडेंट 1, और इसको टाइप दे देंगे हम स्टूडेंट की, और इसके अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं हम, नेम कुछ भी इसको रख देते हैं, नेम मैंने राहुल रख दिया, फादर नेम कुमार रख दिया, और रोल नंबर इसका 10 हो गया। ये सिंपल यहाँ तक मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक टीचर का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट टीचर 1, टीचर 1 को टीचर की टाइप दे दी, और इसको जो है हम एक काम करते हैं, ये होगा उबैद, टीचर का नाम आ गया उबैद, ठीक है। यहाँ तक ये तो हमारा था सिंपल केसेस, भाई हमारे पास एक स्टूडेंट आया, हमने स्टूडेंट को स्टूडेंट की टाइप दे दी, हमारे पास टीचर आया, हमने टीचर को टीचर की टाइप दे दी। लेकिन अब जैसे मेरी तरह का बंदा आता है, अब वो मैं जो है एक जगह PIIC में स्टूडेंट भी हूँ और मैं गवर्नर हाउस में टीचर भी हूँ, अब मेरे पास तो दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं एक जगह स्टूडेंट हूँ और एक जगह टीचर हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें या तो मैं ये करूँ कि इसमें मैं एक और टाइप बनाऊँ, लाइक टीचर टाइप बना दूं स्टूडेंट एंड टीचर, कुछ इस तरह करके एक टाइप बना दूं, उसमें क्या होगा, इन सारी अब प्रॉपर्टीज को ला के रख दूं, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी जो है, यानी मेरा लाइन ऑफ कोड बढ़ता चला जाएगा, वो मैं इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, क्योंकि ये भी एक टाइप बनने वाली है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा टाइप, और इसमें मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक मैं एक स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट भी आ रहा है और टीचर भी आ रहा है, इक्वल्स टू करके मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं कितनी प्रॉपर्टीज, मेरे अंदर कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज सेम आ रही है, स्टूडेंट की भी सेम आ रही है और टीचर की भी आ रही है, मैं क्या करूंगा, एक न्यू टाइप नहीं बनाऊंगा, यानी बनाऊंगा मैं एक न्यू ही टाइप, बट इन दोनों को कंबाइन करके। वो किस तरह बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट टाइप का नाम लिखा अपनी, जो भी मेरी एक टाइप आ गई स्टूडेंट, एंड का सिंबल लगाऊंगा, ये एंड का सिंबल आप लोग को याद होगा, हम लोग ने जो है ये एंड के ऑपरेटर में पढ़ा था, एंड ये यहाँ पे भी इसका काम वही है, मगर यहाँ पे हम सिंगल एंड लगाते हैं, एंड टीचर, ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने कर दिया, अब ये क्या बन गई, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये है इंटरसेक्शन की, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया, तो जो हमारी टाइप्स थी उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो गया, और एक नई टाइप बन गई जिसका नाम है स्पेशल टीचर। अब अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट स्पेशल टीचर 1 इक्वल्स टू, नहीं कॉलन, और इसको टाइप भी हम सिंपल जैसे असाइन करते थे वैसे ही असाइन करेंगे, लेट स्पेशल टीचर, ठीक है, और उसको टाइप दे दी, एंड इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अब इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी जो स्टूडेंट के अंदर भी आती है और टीचर के अंदर भी आती हैं। अब स्टूडेंट के अंदर क्या आता है, फादर नेम, मैं फादर नेम लिखूंगा, ये एक्सेप्ट करेगा, मुझे फादर नेम पे कोई इशू नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम, कोई इशू नहीं हुआ इसमें, क्यों, क्योंकि जो इसको टाइप डिफाइन की थी उसके अंदर स्टूडेंट्स की भी प्रॉपर्टी आ रही है, और फादर नेम जो है स्टूडेंट के अंदर हैगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फादर नेम स्टूडेंट के अंदर हैगा, और अब अगर मैं बाकी प्रॉपर्टीज इसमें लिखूं, कोई एक टीचर की लिख लेता हूँ, एक्सपीरियंस, हाँ, अब यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करूंगा तो इसमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेशल टीचर की जो टाइप है उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये टीचर के अंदर है, और यहाँ पे मैंने किन दो टाइप्स का इंटरसेक्शन किया हुआ, स्टूडेंट एंड टीचर का। बाकी की भी प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं तो वो भी आएंगी, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, जो भी ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट एंड टीचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो दोनों क्या होंगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो दोनों एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सिंपल यही थे हमारे दो कॉन्सेप्ट जो है यूनियन लिटरल्स और इंटरसेक्शन टाइपिंग के, ये बहुत आसान थे और बहुत वाइडली ये हम लोग इनको यूज करते हैं,
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।